भ्रम में थे और इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं भटकता रहा। कई सालों तक भटका कि नाथ जी के बारे में कुछ सही पता चले। लोगों ने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी कुर्डी से पैदा हुए। लोगों ने कहा कि गोबर से पैदा हुए इसलिए गोरक्षनाथ रख दिया गया नाम। लोगों ने कहा कि 12 साल तक कुर्डी में रहे, फिर मच्छिंद्र नाथ ने आवाज लगाई तो बाहर निकला है। किसी ने कहा कि मां के गर्भ से पैदा ही नहीं हुए। लेकिन क्या इस संसार में प्रकृति को चैलेंज करने वाला कोई पैदा हुआ है? कोई नहीं हुआ। सबसे मजबूत है प्रकृति, और प्रकृति का मतलब है मां, प्रकृति का मतलब है नारी। नारी से ही पैदा हुआ है सब कुछ, फीमेल से पैदा हुआ सब कुछ। नाथ जी भी वहीं से पैदा हुए, मां के गर्भ से पैदा हुए। किसी को नाथ जी के नाम का, किसी को नाथ जी के माता पिता के नाम का भ्रम है, परंतु जब से नाथ जी के विषय में पढ़ना शुरू किया तो मन के सारे भ्रम दूर हो गए। आइए मैं अपने मन की ये व्यथा, अपने मन की कहानी रख रहा हूं बाबा के साथ। सिंघी सहेली जंग जगोटा, पत्थर पौड़ी तो डंडक सोटा, बैल गोड़िया लख निशानी, समलख पे ये गुदड़ी बांधी। अरे जवान चीपी मन मतंगा, धीरज धोई, अकल पंथ में खेले कोई। उदय कमल का बेखला तो बनखंड का वासी, फिरे मन जोगी का उदासी। समय का धागा समय से लागा, बिना गोदरी पूरा तोल। गेरू मेरू अंचला तो मूच मुरली कहाँ धरी। अविनाशी के घर टुकड़ा मांगा तो ओघड़ है मतवाला। 1 2 3 4 5 मात्रा संपूर्ण सही। अरे साधो संतों में बैठ गए, गुरु गोरख जी ने आप कही। आदेश आदेश आदेश, यमनवा जोगी हो जा रे, सुन के गोरखनाथ की वाणी। यमनवा जोगी हो जा रे, सुन के गोरखनाथ की वाणी। यमनवा जोगी हो जा रे, सुन के गोरखनाथ की वाणी।
भजन में साखो ग्यारे सुन के गोरखनाथ की वाणी भजन में साखो ग्यारे सुन के गोरखनाथ की वाणी मनवा जोगी हो ग्यारे सुन के गोरखनाथ की वाणी। गुरु गोरखनाथ जी ने नियम बताए। पहला नियम योग साधना। यदि जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, मीठे हो जाओ साथियों, तो योग और साधना दो चीजें ध्यान में रखो। योग करने से मन शांत होता है, साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है। पहला नियम योग साधना, आलस निद्रा भोग त्यागना। आलस निद्रा और भोग ये तीनों चीजें आदमी के दुश्मन हैं। जो इनको त्यागता है और परमात्मा की सुरती लगाता है, परमात्मा उसी को प्राप्त होते हैं। और दूसरा नियम भजन वंदना। दूसरा नियम भजन वंदना। भगवान की वंदना करनी पड़ती है, परमात्मा का ध्यान लगाना पड़ता है, तभी जाके परमात्मा प्राप्त होते हैं। आत्म ज्योति पड़े मंदना। ये मन की जो ज्योति है, जो ज्वाला है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जहाँ से हमारा दीपक प्रज्वलित होता है परमात्मा के प्रति, वो आपकी ललसा कभी कम नहीं पड़नी चाहिए। मन में बार बार परमात्मा के दर्शन करने का और इच्छुक होना चाहिए इंसान को, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, तब परमात्मा प्राप्त होते हैं। और तीसरा क्या है? खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। हे गुरुदेव, आपसे बड़े तो परमात्मा भी नहीं है, आपने ही भगवान के दर्शन करवाए हैं, इसलिए हे गुरुजी आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु ने आज्ञा दी तो एक आंख काट कर दे दी ब्राह्मणी को। गुरु गोरखनाथ जी को गुरु ने आज्ञा दी तो सजनों ये बताते हैं गुरु गोरखनाथ जी 24 साल तक वनों में तपे, 24 साल तक सिर्फ गुरु की आज्ञा से। इसलिए गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरु आपके लिए जो भी आदेश दे उस आदेश का पालन करो। ज्योतिराम जी को गुरु ने आदेश दिया कि जाओ शरीर छोड़ दो, तो शरीर तक त्याग दिया। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। आखिरी कली में समझा रहा हूं।
चौथा नियम गुरु की आज्ञा, चौथा नियम गुरु की आज्ञा, चौथा रे नियम गुरु की आज्ञा। चौथा नियम गुरु की आज्ञा। और महेंद्र भट्टी सब कुछ पा गया, महेंद्र भट्टी सब कुछ पा गया। राह मुक्ति की तो जा रे, सुन के गोरखनाथ की वाणी। राह मुक्ति की तो जा रे, सुन के गोरखनाथ की वाणी। जो मनवा जोगी हो जा रे, सुन के गोरखनाथ की वाणी। मनवा जोगी हो जाए, सुन के गोरखनाथ की वाणी। क्या मनवा जोगी हो जा रे, सुन के गोरखनाथ की वाणी। और ये सच्चे सतगुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो, बोलो, सच्चे दरबार की जय हो, बोलो, गोरख टिल्ला धाम की जय हो, बोलो, काली नाड़ी धाम की जय